ऐसे में बीकानेर का रुख करेंगे क्योंकि यहां पर हवाई सेवाओं का विस्तार, इंडिगो ने दिल्ली और बीकानेर के बीच नियमित फ्लाइट शुरू कर दी है। और ऐसे में नागरिक उड्डयन मंत्री मुरलीधर मोहोल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बेटी है, हमारे साहब ने तो मांग नहीं किया, ऑर्डर की है मुझे। वो तो मेरे नेता है, वो मेरे नेता है, उन्होंने तो ऑर्डर किया अभी कि आगे के कुछ साल में यहाँ पे नई टर्मिनल बिल्डिंग बननी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको विश्वास देता हूँ कि बिल्कुल साहब ने कहा है, आपने जो मांग की है सभी प्रोसीजर पूरी होने के बाद एआई के माध्यम से एक नई अच्छी और बीकानेर की संस्कृति और परंपरा में और ज्यादा उस पे एक क्या बोलते हैं कि चार चांद लगाने वाली एक टर्मिनल बिल्डिंग यहाँ पे बन जाएगी, ऐसा विश्वास आपको यहाँ पे आपके सामने व्यक्त करता हूँ। फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हमारे इंडिगो और उसकी सभी टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पहले आपने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी सुना था, अब नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री को भी आप सुन रहे थे, मुरलीधर मोहोल को, और उन्होंने विश्वास दिलाया कि नाल एयरपोर्ट भविष्य में टर्मिनल भी यहां पर नजर आएगा। और ये कितना महत्वपूर्ण है आप अंदाजा लगा सकते हैं, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी और कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आदेश और उनके आदेश की पालना करना मेरा काम, और मैं भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी जानता हूं। ये फिलहाल एक मांग आई है, उस मांग को मैं भविष्य में बहुत जल्द पूरा करूंगा और आपको ये विश्वास दिलाने की मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए ये हवाई सेवा नियमित रूप से शुरू की गई है, तो बहुत जल्द आपको टर्मिनल भी यहां पर नजर आएगा। इसके अलावा और तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया, क्या कुछ फायदे भविष्य में इससे होने वाले हैं वो भी जानकारी दी। ये लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि आपको याद होगा कि जब नाल एयरपोर्ट बना था तब भी कई तरीके के विरोध हुए थे, किस तरीके की जब बातें कही गई थी, और ऐसे में अब वही लोग वाहवाही भी करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल हवाई सेवाओं का विस्तार और मंच से अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंडिगो ने दिल्ली और बीकानेर के बीच में नियमित हवाई सेवा की शुरुआत कर दी है और ये बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में रोजगार भी बढ़ेगा, हरी झंडी देकर औपचारिक रूप से इसका ऐलान भी कर दिया गया है और शुरुआत अभी से कर दी गई है। पहली फ्लाइट ली है दिल्ली से बीकानेर की खुद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने। तो सबसे पहले फ्लाइट लेकर, और अब यह समर्पित हो चुकी है आम लोगों के लिए, उन आम यात्रियों के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और ऐसे में देखा जाए, ना सिर्फ हम आम लोगों की, आम यात्रियों की बात करते हैं, हमें बात करनी होगी उन पर्यटकों की जो चाहते थे कि बाय रोड ना जाकर वो, क्योंकि कई बार सबके पास उतना वक्त नहीं होता है, तो वो फ्लाइट्स चाहते थे, लेकिन एक नियमित फ्लाइट नहीं थी। कई बार ऐसा होता था कि जिस वक्त वो पहुंचे, जिस दिन वो पहुंचे, उस वक्त वो फ्लाइट नहीं होती थी, लेकिन अब ये नियमित फ्लाइट है। तो ऐसे में जो वो टूरिस्ट जो सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया से भी आते हैं, बीकानेर घूमने आते हैं, और बहुत सारी ऐसी फिल्मों की शूटिंग भी होती है, तो ऐसे में वो दिल्ली के बाद सीधा बीकानेर का रुख कर पाएंगे और वक्त की भी कमी होगी और ऐसे में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि हमारे राजस्थान की परंपरा अतिथि देवो भव, और किस तरह से पारंपरिक रूप से स्वागत सत्कार किया जाता है, उससे अभिभूत नजर आए, उससे बेहद खुश और उत्साहित नजर आए नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर। क्योंकि जब एयरपोर्ट पर वो पहुंचे थे, नाल एयरपोर्ट पर, तब उनका जिस तरीके से स्वागत सत्कार किया गया, बेहद वो उत्साहित नजर आए, उनके चेहरे से भी नजर आ रहा था। और इसका जिक्र खुद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी करते नजर आए, और उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी आप जब जाएंगे ना तब भी हम ऐसा ही करते हैं। और वो तस्वीरें उनको बार बार देखने को भी मिल रही है। जब वो नाल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर का ही कोई मेंबर आया हो। इसके अलावा उस पगड़ी का भी वो जिक्र करते नजर आए, उस साफे का भी वो जिक्र करते नजर आए, वो खुद मंच से भी पूछते नजर आए थे। और ये देखिए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब स्वागत सत्कार की झड़ी लग गई थी। बेहद खुश वो खुद इस भगत से नजर आए, मीडिया के सामने रूबरू हो रहे। सुनिएगा। माननीय अर्जुन जी मेघवाल जी के प्रयास से शुरू हुई है। अब बिल्कुल पूरे देश में एक टूरिज्म हब, एक संस्कृति और ऐतिहासिक सभी समृद्धि से ऐसा शहर बीकानेर अब पूरे देश से जुड़ने जा रहा है। तो ये आप यहाँ पे सभी को खुशी है। अभी यहाँ पे जो ज़्यादा जानकारी मिली उसके तहत लैंड एक्विजिशन का काम
कलेक्टर ने बताया कि पूरा हो गया है। जैसे हमारे मंत्री साहब ने उन्होंने बोल दिया था कि यहाँ पे नई टर्मिनल बिल्डिंग भी बनानी है तो पहले लैंड एक्विजिशन करनी चाहिए, तो लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो गया है। हम जल्द से जल्द बीकानेर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का काम बिल्कुल शुरू करेंगे। ऐसी हमारे माननीय मंत्री साहब की हमें सूचना भी है और एआई के माध्यम से यहाँ जल्द ही नए टर्मिनल बिल्डिंग का काम शुरू होगा। आ जाइए सर, आगे सर जगह दो। नए टर्मिनल बिल्डिंग का काम शुरू होगा, एक बार फिर से उन्होंने दोहरा दिया है। और भी हवाई सेवाओं का विस्तार होगा। यहां पर अभी इंडिगो की फ्लाइट नियमित रूप से चलेगी, लेकिन दूसरी एयरलाइंस भी अब आ पाएंगी। खुद वो कोशिश करेंगी और खुद वो इनिशिएटिव भी लेंगी, क्योंकि जब किसी एयरपोर्ट पर इस तरह से नियमित हवाई सेवा मिलती है तो फिर दूसरी एयरलाइंस भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश करती है, क्योंकि उनको भी उतना ही फायदा मिलता है। और ऐसे में अब देखना होगा कि यात्रियों की संख्या, जो जिसे फुटफॉल कहते हैं, कि एयरपोर्ट पर कितना फुटफॉल, कितना नजर आएगा और टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलेगा। जाहिर तौर पर इसका फायदा आगे जाके और भी हमारा जो सिविल एविएशन सेक्टर है और भी मजबूत होगा और भी अच्छा होगा। आज भी डोमेस्टिक में पूरे वर्ल्ड में हम दूसरे स्थान पर हैं। उड़ान के माध्यम से भी हम आम आदमी के लिए भी काम कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि पूरे देश का आम नागरिक हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफर भी करेगा, तो मुझे लगता है कि असल में आ रहा है, दिख रहा है, तो उसके लिए हम काम भी बहुत कर रहे हैं। उन्होंने फिर कहा, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हमारे देश में कोशिश इस बात को लेकर कि वो भी टॉप 10 के अंदर आए, लेकिन डोमेस्टिक एयरपोर्ट की जब बात आती है तो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आते हैं। और ऐसे में जब बीकानेर में डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में इस तरह से सेवाएं बढ़ेंगी तो फिर बहुत जल्द हम पहले स्थान पर भी आएंगे। और धीरे धीरे ही डोमेस्टिक एयरपोर्ट जब टर्मिनल्स की शुरुआत होगी तो फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी रुख लेता हुआ नजर आएगा। वो तस्वीर भी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की बनती नजर आएगी, लेकिन डोमेस्टिक में हमें पहले नंबर पर आना है। ये कोशिश जारी है। भविष्य में आपको यहां पर टर्मिनल का निर्माण होता हुआ भी नजर आ जाएगा। तो बेहद खास तस्वीरें आज बीकानेर से आई। हवाई सेवाओं का विस्तार और इसका फायदा जाहिर सी बात है न सिर्फ बीकानेर के लोगों को, बल्कि बीकानेर घूमने आने वाले लोगों के पर भी पड़ता नजर आएगा, जिसे हम कह सकते हैं कि टूरिज्म सेक्टर में भी और ज्यादा फायदा मिलता नजर आने वाला है। और उन लोगों के भी काफी सुविधा जो बीकानेर के आसपास लोग रहते हैं, चाहे हम गंगानगर वासियों की बात करें या फिर अन्य लोगों की बात करें, तो उनके लिए भी सुविधा, क्योंकि वो सीधा पहले बीकानेर पहुंचेंगे और जिन्हें दिल्ली जाना है तो वो बीकानेर से दिल्ली का रुख कर सकते हैं। और ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीकानेर में हवाई सेवाओं का विस्तार, बीकानेर के विकास और पर्यटन को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बीकानेर मूल के आदित्य बोत्रा ही सबसे पहले पायलट के रूप में इस इंडिगो की फ्लाइट का संचालन करते नजर आए। तो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल फ्लाइट से बीकानेर पहुंचे। भगत सिंह वो भी बेहद अभिभूत नजर आए, बेहद खुश नजर आए, उत्साहित थे और इसलिए जो वादे किए गए एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आए। और किस तरीके से हवाई सेवा में विस्तार होगा